फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। आज से हम एमपी जीके का अध्ययन टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देश आज़ाद होने से लेकर अर्थात 1947 से लेकर वर्तमान तक अर्थात 2021 तक मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ यह समझेंगे। हमारे मध्य प्रदेश का स्वरूप जैसा हमें आज दिखाई देता है, देश आज़ाद होते समय मध्य प्रदेश का स्वरूप ऐसा बिल्कुल नहीं था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को सरलतापूर्वक समझने के लिए हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को निम्न 3 चरणों में समझेंगे। पहला 1956 से पहले का मध्य प्रदेश, दूसरा 1956 से 2000 तक का मध्य प्रदेश, तीसरा 2000 से लेकर वर्तमान तक अर्थात 2021 तक का मध्य प्रदेश। 1956 से पहले का मध्य प्रदेश। 1947 में मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में विभाजित किया गया था, स्टेट ए, स्टेट बी तथा स्टेट सी। स्टेट ए के अंतर्गत उस समय का सीपी एवं बरार क्षेत्र, संपूर्ण छत्तीसगढ़, महाकौशल क्षेत्र एवं बघेल समाहित थे तथा स्टेट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। उस समय स्टेट ए के प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे। स्टेट बी के अंतर्गत पश्चिम की रियासतों को सम्मिलित किया गया था। स्टेट बी की राजधानी इंदौर व ग्वालियर को क्रमशः 6-6 माह के लिए बनाया गया था व स्टेट बी के प्रमुख लीलाधर सेठ थे। स्टेट सी उत्तर की रियासतों को सम्मिलित कर बनाया गया था और जिसका नाम विंध्य प्रदेश दिया गया था। स्टेट सी की राजधानी रीवा थी तथा स्टेट सी के प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल थे। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भोपाल 1947 में मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आज़ादी के समय देशी रियासतों को, क्योंकि भोपाल भी एक देशी रियासत थी, यह विकल्प दिया गया था कि वे चाहे तो भारत में विलय कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अगर चाहें तो अपना स्वतंत्र रूप से शासन चला सकते हैं। 1947 में देश के आज़ादी के समय भोपाल के नवाब दोस्त हमीदुल्ला खान ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। बाद में आगे चलकर 1949 में उन्हें प्रजा का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, जिस कारण अंततः उन्होंने भारत में सम्मिलित होने का फैसला लिया और 1949 में भोपाल भारत में सम्मिलित हो गया। यहाँ पर यह बात नोट कीजिए कि 1949 में जब भोपाल भारत में सम्मिलित हुआ तब वह एक स्वतंत्र ज़िला नहीं बल्कि सीहोर ज़िले की एक तहसील था, जो आगे चलकर 1972 में ज़िला बना। स्वतंत्रता के बाद देश के विभाजन के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। सवाल यही था कि पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो या फिर प्रशासनिक आधार पर। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। भारत में धर्म के आधार पर 2 टुकड़े तो हो ही चुके थे, पार्टीशन के जख्म अभी भी ताज़ा थे। डर था कि भाषा ने भी संप्रदाय वाला तुल पकड़ लिया तो बचा हुआ भारत भी कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के मत भिन्न भिन्न थे। कुछ नेताओं का कहना था कि जो विभाजन है वह भाषा के आधार पर होना चाहिए, जबकि कुछ अन्य नेताओं का यह मानना था कि विभाजन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस में उस वक्त भले ही कई मत हो, किंतु इस बात को लेकर कि विभाजन प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, गांधी जी, नेहरू व सरदार पटेल एक मत थे। जनता इस विभाजन से प्रसन्न नहीं थी, सभी भाषा के आधार पर विभाजन चाहते थे। इस संबंध में 1948 में एस.के. धर आयोग बनाया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सरकार को सौंपी। एस.के. धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन संभव नहीं, अर्थात
जो पुनर्गठन है वह प्रशासनिक आधार पर ही होना सही है। किंतु जनता ने इस आयोग के फैसले का काफ़ी विरोध किया, जिसके बाद 1948 में जेवीपी आयोग का गठन किया गया। यहाँ पर जे का अर्थ जवाहरलाल नेहरू, वी का अर्थ वल्लभ भाई पटेल व पी का अर्थ पट्टाभी सीतारमैया था। 1949 में जेवीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें भी यही कहा गया कि भाषा के आधार पर विभाजन संभव नहीं है, अर्थात हमारे देश का विभाजन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। जिसके बाद सन 1949 में तेलुगु भाषी आंदोलन तीव्र हो गया। उस समय हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा संख्या तेलुगु बोलने वालों की ही थी। तब की मद्रास राज्य में तेलुगु भाषी मेजॉरिटी में थे। उनकी मांग थी कि मद्रास राज्य से अलग एक तेलुगु भाषी प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए। 1950 में यह मांग और तेज हो गई। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए, साथ ही राज्यों के भी चुनाव हुए। कांग्रेस ने देश भर में जीत दर्ज की, लेकिन मद्रास की विधानसभा में 145 तेलुगु सीटों में सिर्फ 43 पर कांग्रेस को जीत मिली, जिससे यह मैसेज साफ हो गया था कि अगर आंध्र नहीं तो वोट नहीं। चुनाव के नतीजों ने आंध्र के आंदोलन में नई ऊर्जा डाल दी थी। 19 अक्टूबर 1952 को तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्रीरामल्लु आमरण अनशन पर बैठ गए। 15 दिसंबर 1952 को आमरण अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुन पूरे आंध्र प्रदेश में हाहाकार मच गया। जनता ने सरकारी दफ्तरों पर हमला बोल दिया, ट्रेनें रोकी गई, तोड़फोड़ मचाई गई, सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। जवाब में पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई। हालात हाथ से निकलता देख प्रधानमंत्री नेहरू ने श्री रामल्लु की मौत के 4 दिन बाद अर्थात 19 दिसंबर को बयान जारी कर आंध्र प्रदेश की मांग को मंजूरी दे दी। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, जिसकी राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी, जिस हेतु जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 को पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसमें 3 सदस्य समाहित थे। पहले जस्टिस फजल अली जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे के.एम. पाणिकर और तीसरे हजयनाथ कुंजरू, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, जिसके आधार पर नए राज्यों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इन्हीं में से एक हमारा मध्य प्रदेश था, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिशों के आधार पर बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया। शेष पार्ट ए का भाग वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेलटप्पा को छोड़कर शेष भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया। शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना। पार्ट सी रीवा का पूरा भाग वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। जो विंध्य प्रदेश था वो पूरा का पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया और भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। इन समस्त परिवर्तन सहित 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया। राजधानी भोपाल बनने का बड़ा कारण यह था कि वहाँ प्रशासनिक उपयोग के लिए बहुत सारे भवन थे। नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बने। उस समय मध्य प्रदेश की सीमाएं 7 राज्यों को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों से छूती थी।
उस समय के मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा राज्य था, जिसकी सबसे लंबी सीमा महाराष्ट्र के साथ थी। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले 1956 में मध्य प्रदेश में 43 जिले व 9 संभाग थे। 1971 में राज्य शासन ने भोपाल संभाग की सीमाएं परिवर्तित कर होशंगाबाद संभाग का सृजन किया, जिसके बाद जिलों की संख्या 43 व संभाग 10 हो गए। 26 जनवरी 1972 को भोपाल व राजनांदगांव, जो कि अब छत्तीसगढ़ का एक जिला है, का गठन किया, जिसके बाद जिलों की संख्या 45 और संभाग की संख्या 9 हो गई। 1980 में चंबल व बस्तर नामक 2 संभाग का गठन किया गया, जिसके बाद जिलों की संख्या 45 व संभाग 12 हो गए। 1982 में B.R. दवे, या कुछ जगह इन्हें दुबे भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिनकी अनुशंसा पर सन 1998 में 10 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिसके बाद जिलों की संख्या 55 और संभाग की संख्या 12 हो गई। 1998 में ही M.M. सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिलों का गठन किया गया। इस प्रकार जिलों की संख्या 61 और संभाग 12 हो गए। 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, जिसके बाद 3 संभाग और 16 जिले छत्तीसगढ़ के साथ चले गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 9 संभाग और 45 जिले शेष बचे। अब हम तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे, अर्थात 2000 से लेकर वर्तमान तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, अनूपपुर एवं अशोकनगर नामक नए 3 जिलों का गठन किया गया, जिसके बाद जिलों की संख्या 48 और संभाग की संख्या 9 हो गई। यहाँ पर बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बना, जबकि अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना तथा अशोकनगर का निर्माण गुना से पृथक करके किया गया। 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से पृथक करके व 24 मई 2008 को सिंगरौली सीधी जिले से पृथक करके बनाया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 और संभाग की संख्या 9 हो गई। 27 अगस्त 2007 को होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग किया गया तथा 14 जून 2008 को रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों मिलाकर शहडोल संभाग गठित किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 व संभाग 10 हो गए। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से पृथक करके निवाड़ी जिला बनाया गया, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। निवाड़ी में 3 तहसीलें हैं, पहला पृथ्वीपुर, दूसरा ओरछा, तीसरा निवाड़ी। निवाड़ी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1318 स्क्वायर किलोमीटर है। निवाड़ी की जनसंख्या 4,01,000 है। निवाड़ी के प्रथम कलेक्टर अक्षय सिंह हैं तथा प्रथम पुलिस अधीक्षक, जिन्हें हम SP कहते हैं, मुकेश श्रीवास्तव हैं। निवाड़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल ओरछा का किला, जहांगीर महल, हरदौल का चबूतरा, जिसे हम हरदौल की मनौती भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा रामराज मंदिर है। ओरछा बुंदेल राजाओं की राजधानी भी रहा है। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम या हृदय प्रदेश पंडित नेहरू जी ने कहा था।